Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. If you are new to this channel then please like, share and subscribe to my channel. I will be very happy. लास्ट टाइम हमने अपना पैराग्राफ नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था. नाउ अब हम लोग अपना पैराग्राफ नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. आज मैंने मीनिंग्स पहले से ही लिख दिए ताकि आज हमारा सारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाए इंशाल्लाह. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, जब ये अकीदा माशरे में उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा बन गया, द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर. तो मुनाफिक अरबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया. दे वॉन्टेड दैम टू रिनाउंस. रिनाउंस का मतलब क्या होता है? दस्तबरदार हो जाना. वो चाहते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं और बुत परस्ती अपना लें. ठीक है, आइडल वर्शिपिंग का मतलब क्या होता है? बुत परस्ती करना. ऑन वन ओकेजन, ओकेजन का मतलब क्या होता है? मौका. दे सेंड अ डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? वफ्द. एंड टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड, काइंड मतलब मेहरबान. एंड केयरिंग, अंकल. केयरिंग का मतलब क्या होता है? शफीक. एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा. ठीक है, एक वफ्द भेजा. दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह's मैसेज और फेस देयर एनमिटी. ठीक है, डेलीगेशन दे टोल्ड मतलब कहना, रिस्ट्रेन मतलब कि रोकना, प्रीचिंग मतलब कि अल्लाह ताला का पैगाम, मैसेज मतलब कि पैगाम. ठीक है, यहाँ प्रीचिंग का मतलब होता है ये भी मतलब कि तबलीग करना है, पैगाम करना. और फेस देयर एनमिटी, एनमिटी मतलब दुश्मनी. इसका मतलब क्या है? दे टोल्ड हिम, उन्होंने कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से रोकें या उनकी दुश्मनी का मुकाबला करें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डेलिमा, अपने आप को इस मुश्किल में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेप्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया. एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और सूरत हाल से आगाह किया. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद दीज रिमार्केबल वर्ड. रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? अजीम या यादगार अल्फाज. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अजीम और यादगार अल्फाज के साथ फरमाया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और बाइने हाथ पर चांद रख दें, इवन देन आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह. वननेस ऑफ अल्लाह का मतलब क्या होता है? तौहीद. मैं तब भी अल्लाह ताला की वहदानियत, ठीक है, अल्लाह ताला की वहदानियत मतलब कि वननेस ऑफ अल्लाह का पैगाम देना नहीं छोड़ूंगा. प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? पैगाम. ठीक है, और अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना. मैं तब भी अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम देना नहीं छोड़ूंगा. आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा. ठीक है, नहीं छोड़ूंगा. आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ. ट्रू फेथ का मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब कि सच्चा, फेथ मतलब कि यकीन. अपॉन द अर्थ, और पैरिश इन दैट, एंड पैरिश का मतलब क्या था? कुर्बान हो जाना. ठीक है, आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं इस सच्चे दीन को ज़मीन पर कायम करके रहूँगा, या इस अटैम्प्ट का मतलब क्या होता है? रास्ते में या इस कोशिश में. ठीक है, इस कोशिश में कुर्बान हो जाऊँगा. ठीक है, अब हम अपना 8th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, जो कौन सा है? वेट अ मिनट. ओके, ऐसे हम अपना 8th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uncle was so much impressed with his nephew firm determination then he replied, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपके इस पक्के अज़म से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, मेरे भतीजे, गो देवे, अपनी राह पे चलो. नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें छू नहीं सकेगा. आई शैल नेवर फोरसेक दी. ठीक है, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. फोरसेक का मतलब क्या था? तन्हा नहीं छोड़ूंगा. आगे क्या है? एंड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह हैड चूजन फॉर हिम,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही रास्ता अख्तियार किया जो अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब किया था। चूज़न का मतलब क्या होता है? इंतखाब करना। Imbued with divine guidance and firm resolve, Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encountered all the challenges with grace and dignity. Imbued का मतलब क्या होता है? लबरेज होना। डिवाइन गाइडेंस अल्लाह की रहनुमाई, और फ्रेम मतलब के मजबूत, रिजॉल्व मतलब के इरादे, एनकाउंटर सामना करना, चैलेंजेस मुश्किलात, ग्रेस एंड डिग्निटी इज़्ज़त और अज़म के साथ, बहादुरी और अज़म के साथ, इज़्ज़त के साथ। इसका जो उर्दू है वो क्या बनेगी? ओके, अल्लाह की हदायत, अल्लाह की रहनुमाई और मजबूत इरादे से लबरेज होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल का बहादुरी और इज़्ज़त से सामना किया। ठीक है। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन। स्पिरिचुअल का मतलब क्या था? रूहानी, एंड वर्ल्डली मतलब के दुनियावी। बहुत ही जल्द उन्होंने इंसान को रूहानी और दुनियावी बुलंदी तक पहुंचा दिया। ही वॉज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अर्ब कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट इसको कहते हैं फ़तह को। आप अरब की फतूहात के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत थे। विच हैज़ क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन सोसाइटी, जिसने इंसानी तारीख पर एक गहरी छाप छोड़ी। एवरलास्टिंग मतलब कि जो हमेशा रहती है, गहरी, इम्प्रेशन मतलब कि छाप। नो वंडर ही यूनिवर्सिटी एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। इस बात में कोई शक नहीं या ये कोई हैरानी वाली बात नहीं। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आ सकती हैं, कोई शक भी नहीं है, कोई हैरानी वाली बात नहीं कि आपको तारीख का सबसे अजीम शख्स माना जाता है। ठीक है। In the words of Mitchell H. Hart, a great historian, the 10th a ranking of the most influential person in history. मिचेल एच हर्ट के अल्फाज के मुताबिक जो एक बड़ा तारीखदान था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस्लाम की अकीदती तलीम के ज़िम्मेदार थे, एंड इट्स और उसकी अखलाकी और अमली असूल के। इन एडिशन, इसमें इजाफे के साथ ही प्लेड द की रोल इन प्रोसेलिटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजनस प्रैक्टिसेस। प्रोसेलिटाइजिंग का मतलब होता है तबलीग करना, न्यू फेथ का मतलब होता है नया दीन, नया यकीन, रिलीजनस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? मजहबी रस्म व रिवाज। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसमें इजाफे के साथ आपने नए दीन की तबलीग और मजहबी रस्म व रिवाज कायम करने में अहम किरदार अदा किया। ठीक है, अहम किरदार अदा किया। इन फैक्ट, हत्ता के एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब फतूहात के पीछे एक मजबूत ताकत, ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम। तारीख के सबसे अजीम सियासी रहनुमा भी माने जाते हैं। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th century have continued to play an important role in human history down to the present time. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अरब सातवीं सदी, ठीक है, 7th सेंचुरी को कहते हैं सदी को। 7वीं सदी की अरब फतूहात अब तक इंसानी तारीख में अहम किरदार अदा कर चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, 10th पैराग्राफ। सच आ थोरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओज टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप फेथ इन अल्लाह। इसका मतलब क्या है? इंसान और मुआशरे की इतनी अजीम तब्दीली की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पर गहरा यकीन, टू हिज लव फॉर
इंसानियत की तरफ उनकी मोहब्बत और उनके किरदार की शराफत है। नोबिलिटी किसको कहते हैं? शराफत। इंडीड यकीनन हिज लाइफ इज़ अ रोल मॉडल टू फॉलो। उनकी ज़िंदगी रहनुमाई के लिए एक अमली नमूना है। फॉलो मतलब कि रहनुमाई करना। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल का जवाब दिया। हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान। एम्बॉडीमेंट का मतलब कहता है जामिया नमूना। मॉरल मतलब इखलाक, कैरेक्टर मतलब किरदार। इसकी उर्दू क्या होगी? उनका इखलाक और किरदार कुरान का एक जीता जागता नमूना है। ठीक है, कुरान का एक जामिया नमूना या जीता जागता नमूना है। The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, कुरान करीम में इंसानियत की रहनुमाई के मुतल्लिक़ आखिरी अल्फाज ये हैं। नबी शोरली वी वेंट सेंड यू एज अ विटनेस। ए नबी, हमने आपको गवाह एज अ बियर ऑफ द गुड न्यूज़, खुशखबरी देने वाला, एंड एज अ वार्नर और डराने वाला बनाकर भेजा है। एंड एज द वन इन्वाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, और अल्लाह के हुक्म से लोगों को उसकी तरफ बुलाने वाला, और एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, ठीक है, और रोशनी का चिराग बनाकर भेजा है। दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को विज़िट करते हैं या कुछ भी देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और मुझे इस चीज़ का हो कि मैंने अब मज़ीद वीडियोस बना के अपलोड करनी है। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।